अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। एफटीएक्स एक्सचेंज बैंकरप्ट होगी और एफटीएक्स के जितने यूजर्स थे, जिनके सैकड़ों से लेके हजारों, कईयों के लाखों फंड्स पड़े हुए थे एफटीएक्स में, सब गया। एफटीएक्स ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। सवाल मेरा आप सब दोस्तों से ये है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर एफटीएक्स की तरह, क्योंकि एफटीएक्स भी मार्केट की टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज थी, मोर देन 40 बिलियन डॉलर, 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी थी उनके पास एसेट थे लोगों के, एकदम वो गायब। अगर दूसरे एक्सचेंजेस के साथ भी ऐसा ही हो, मार्केट में कोई क्रिप्टो एक्सचेंज ना हो, सवाल मेरा आपसे यह है कि फिर क्या होगा। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि क्रिप्टो करेंसीज क्रैश, उनकी प्राइसेस क्रैश करेंगी कि नहीं, उनकी वैल्यू क्रैश होगी, ये मुझे भी पता है, हम सबको पता है। लेकिन क्या उसके बाद ये क्रिप्टो करेंसी, ये मार्केट ही दफन हो जाएगी, सफा हस्ती से मिट जाएगी? मेरा सवाल ये है। आंसर ये है नहीं। ये मार्केट दोबारा सतोशी नाकामोटो के विजन पे जाएगी। और उसका विजन, मेरे दोस्तों भाइयों, आप में से खसूसन ये पिछले चंद सालों से जो क्रिप्टो मार्केट में आए हैं, उनको पता ही नहीं है सतोशी का विजन क्या था। सतोशी नाकामोटो ने 2009 में जब बिटकॉइन इन्वेंट किया, पब्लिक किया उसको, तो सतोशी नाकामोटो ने वेब 3 टेक्नोलॉजी का आगाज किया, उसकी बुनियाद डाली। वेब 3 टेक्नोलॉजी, दो चीजें और भी बहुत सी खसूसियात है, दो मेन चीजें हैं जिसका क्रिप्टो करेंसीज के साथ बराह रास्त लिंक है। नंबर वन ये कि आपकी जो डिजिटल प्रॉपर्टी है, जो आपके डिजिटल एसेट्स हैं, बेशक वो क्रिप्टो करेंसीज हैं, बेशक वो कोई एनएफटी है, कुछ भी है, जो डिजिटल आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी वीडियोस हैं, उनकी ओनरशिप आपके अपने पास होनी चाहिए। आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, वहां पे अपना सारा प्रोफाइल वगैरह रखते हैं, बाद में पता चलता है जी फेसबुक ने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया क्योंकि आपने कोई वायलेशन की है। यूट्यूब पे आप इतनी मेहनत करके अपना वीडियो या और कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो आपका सस्पेंड कर देते हैं, आपका सब कुछ गया। सतोशी नाकामोटो कहता है कि आपके एसेट की ओनरशिप आपके अपने पास होनी चाहिए। ये वेब 3 टेक्नोलॉजी, ये बिटकॉइन, ये सतोशी नाकामोटो का विजन था। दूसरा था डिसेंट्रलाइजेशन, कि भाई आपने अगर कोई वैल्यू ट्रांसफर करनी है इंटरनेट पर, तो आपको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, बैंक्स की जरूरत नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो को जब ग्लोबल अडॉप्शन मिली, ये बड़े बड़े जो कारपोरेट्स हैं, इन्होंने दोबारा इस इंडस्ट्री में वही काम करने की कोशिश की, सतोशी जिसके अगेंस्ट था। सतोशी कहता था कि आपको क्रिप्टो करेंसी होल्ड करने के लिए, आपको ट्रेडिंग करने के लिए, ये उसका विजन था, आपको किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं, आपको किसी एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो अडॉप्शन जब बढ़ी, नए नए प्लेटफॉर्म आए, क्रिप्टो एक्सचेंजेस आए। आजकल तो जो बंदा क्रिप्टो मार्केट में एंट्री डालता है, उसकी एंट्री इस चीज में होती है कि बाइनांस पे अकाउंट साइन अप करना है या किसी और क्रिप्टो एक्सचेंज में अकाउंट साइन अप करना है। वहां पे आपको वो एक्सचेंज क्या करती है, आप अपना अकाउंट साइन अप करते हैं, वो आपको बिटकॉइन, इथेरियम और दीगर वो तमाम क्रिप्टो करेंसी जिनकी वो ट्रेडिंग आपको ऑफर करवाते हैं, सबके एड्रेस, वो उनके एड्रेस वो आपके अकाउंट में डाल देते हैं। आप समझते हैं जब उसमें मैं फंड्स फेंकूंगा तो वो आपके फंड्स हैं, वो आपके फंड्स नहीं है, वो उनके अकाउंट में फंड्स हैं। आपको सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड देके उन्होंने एक्सेस दिया है। तो आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर ये सारी एक्सचेंजेस चले जाती हैं, तो आपको तो नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि आप सतोशी के विजन पे चल ही नहीं रहे। आप तो जो सिस्टम चल रहा है, ये थर्ड पार्टी को खत्म करने के लिए तो क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई थी। फिर हमारा इन्हसार इन एक्सचेंजेस पे क्यों है? क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी थर्ड पार्टी हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज डिटेल, लंबी वीडियो होगी, लेकिन आप, ये आपकी जो क्रिप्टो जर्नी है, जो क्रिप्टो का सफर है, उसका एक नए सफर का आगाज होगा मेरी आज की इस वीडियो से। आज आपने रियल क्रिप्टो करेंसी की जो फिलॉसफी है, उस पे आज से उसका आगाज करना है। आपने अपनी जो डिजिटल एसेट्स हैं, उनकी ऑनरशिप आपने खुद अपने पास रखनी है। मुझे पता है जब आपने क्रिप्टो करेंसीज रखनी है, आपको ट्रेडिंग की भी जरूरत है, आपको सिक्योरिटी की भी जरूरत है। वो सारी चीजें आज इस वीडियो में मैंने आपको गाइड करनी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल वॉलेट के बारे में आपको बताऊंगा। आप अपने वॉलेट्स क्रिएट कैसे करते हैं, उनको यूज कैसे आप कर सकते हैं, और अहमियत तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर एफटीएक्स के साथ हो सकता है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। चलो, एफटीएक्स ने तो यूजर्स के फंड जो थे वो कोलैटरल रख के
उधार लेता गया, फिर वो ट्रेडिंग में जाया करता गया, वो तो एक साइड पे। लेकिन ये सारी एक्सचेंजेस पे अगर कोई कंट्री बैन लगा दे तो आपकी तो एक्सेस गई। अक्सर आप मेरे से पाकिस्तान में बाइनांस पे बैन लगा रहे, अक्सर खबर आती है। तो बाइनांस नहीं होगा तो आपके फंड्स में मसला हो सकता है। तो व्हाई नॉट टू सेव योर फंड्स इन योर ओन पर्सनल वॉलेट। आपको ट्रेडिंग की जरूरत है, आप अपने पर्सनल वॉलेट से, आपने पर्सनल क्रिप्टो वॉलेट से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप फंड्स खुद अपने पास महफूज रख सकते हैं। उसकी सिक्योरिटी ऑब्वियसली, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आपको खुद करनी पड़ेगी। तो मैं आज जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा मेटामास्क के ऊपर। मेटामास्क वैसे तो इथीरियम का बाय डिफॉल्ट एक क्रिप्टो वॉलेट है, नॉन कस्टोडियल। जो क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं इनको नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि ये अगर आप पर्सनल वॉलेट बनाते हैं अपने क्रिप्टो के, तो इसकी कस्टडी किसी के पास नहीं है, इसकी कस्टडी भी आपके पास है और इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आपके पास है। तो सिक्योरिटी के हवाले से भी मैं कोशिश करूंगा जितना मेरा नॉलेज है वो भी आपको बताऊं। तो मैं मेटामास्क, मार्केट में बहुत से क्रिप्टो नॉन कस्टोडियल पर्सनल वॉलेट्स हैं, लेकिन मैं मेटामास्क को क्यों कर रहा हूं? एक तो मेटामास्क टॉप नंबर 1 इस वक्त क्रिप्टो वॉलेट है, क्रिप्टो मार्केट का सबसे ज्यादा पॉपुलर। और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज ये है सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा रिलायबल है। और दूसरा, जो इथीरियम के को फाउंडर हैं, उन्होंने, जिन्होंने इथीरियम बनाया था, उन्हीं के को फाउंडर की ये अपनी फाउंडेशन है जिन्होंने मेटामास्क बनाया। तो मेटामास्क बाय डिफॉल्ट, मेटामास्क के अंदर आप सारे अपनी क्रिप्टो करेंसीज नहीं महफूज कर सकते। मतलब मैं आपको कहूं आप मेटामास्क पे अकाउंट बनाएं तो जितनी भी आपने टोकन्स और कॉइन्स खरीदे हैं सारे के सारे इधर मूव कर दें, ऐसा नहीं है। मेटामास्क के ऊपर आप इथीरियम या इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर एनएफटीज, टोकन्स सारे आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इथीरियम कंपैटिबल जो ब्लॉकचेन्स हैं जिनको ईवीएम बोलते हैं, इथीरियम वर्चुअल मशीन, वो सारी ब्लॉकचेन्स जिनका मैं, ये अगर आप मेरे साथ रहें, ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, chainlist.org। ये वो सारी ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स हैं जिनको आप मेटामास्क में ऐड कर सकते हैं। जब आप इन ब्लॉकचेन्स को, इनके नेटवर्क को मेटामास्क में ऐड कर लेंगे तो आप उनके कॉइन्स और उनके टोकन भी मेटामास्क में महफूज कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाइनांस के अपने वॉलेट भी हैं। बाइनांस का अपना बाइनांस वॉलेट है, बाइनांस का अपना ट्रस्ट वॉलेट है, वो उसके वॉलेट्स हैं। लेकिन इसके बावजूद आप मेटामास्क में भी बाइनांस के ब्लॉकचेन के कॉइन्स यानी बीएनबी, इसके अलावा उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स जैसे बीयूएसडी, जैसे और गेमिंग टोकन, बाइनांस के ऊपर जो कुछ भी है वो सारा कुछ आप मेटामास्क में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह जितनी इथीरियम कंपैटिबल, जिनको ईवीएम मैं बोल रहा हूं, वो सारी ब्लॉकचेन्स आप मेटामास्क में ऐड करके उनके नेटवर्क ऐड करने पड़ते हैं। बाय डिफॉल्ट जब आप मेटामास्क इंस्टॉल करते हैं तो सिर्फ आप इथीरियम का नेटवर्क आपका इसमें यूज होता है। उसके बाद आपने जिस ब्लॉकचेन के कॉइन्स और टोकन ऐड करने हैं उसका नेटवर्क ऐड करें और आप उसके टोकन सेव कर सकते हैं। लेकिन मेटामास्क की कुछ लिमिटेशन है। मेटामास्क में आप बराह रास्त बीटीसी ऐड नहीं कर सकते, आप मेटामास्क में पोल्काडॉट नहीं कर सकते, आप कार्डानो नहीं कर सकते, आप सोलाना नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली ब्लॉकचेन ईवीएम कंपैटिबल नहीं है। तो जब भी आपने किसी कॉइन्स टोकन को महफूज करना है तो आपने पहले सर्च कर लेना है कि वो ईवीएम कंपैटिबल है या नहीं, कि क्या वो मेटामास्क में उसका नेटवर्क ऐड हो सकता है या नहीं। अच्छा, अब अगर वो नहीं हो सकता तो उनको सेव करने का क्या तरीका है? हर ब्लॉकचेन का अपने अपने वॉलेट्स हैं। बीटीसी का अपना वॉलेट है, मतलब बीटीसी की ब्लॉकचेन का अपना पर्सनल, आप बीटीसी बेस्ट वॉलेट गूगल पे करें। इसी तरह कार्डानो के अपने वॉलेट्स हैं, सोलाना के अपने वॉलेट्स हैं, पोल्काडॉट के अपने वॉलेट्स हैं। हर ब्लॉकचेन के अपने अपने वॉलेट्स भी हैं। तो अगर यहां पे नहीं है तो आप वहां पे फंड सेव कर सकते हैं। और ये सिक्योरिटी की कई टिप्स में से एक टिप ये है, हमेशा अपने फंड्स को एक वॉलेट में ना डालें। अपने वॉलेट्स, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें कि खुदा ना खास्ता अगर एक वॉलेट पे आपकी एक्सेस चले जाती है, कोई चोरी कर लेता है, कोई हैक कर लेता है, तो आपका सारा सरमाया ना डूब जाए। तो ये बेहतर है कि अगर आपको एक वॉलेट में ये ऑप्शन नहीं मिल रही तो आप मल्टीपल वॉलेट्स में अपने फंड्स को, अपने सरमाए को महफूज करें। लेकिन अगर आप मेरी ये वाली वीडियो वॉच करेंगे, उसके बाद आप मार्केट के किसी भी क्रिप्टो जो पर्सनल वॉलेट है उसको क्रिएट करना भी आपको आ जाएगा, उसको महफूज करना भी आ जाएगा, वहां पे ट्रेडिंग करना भी, आपको सारा काम सिर्फ मेटामास्क की इस वीडियो को आप देख लें, आपको मार्केट का कोई भी आप वॉलेट देखें उसकी आपको समझ आ जाएगी। मेटामास्क से दूसरे नंबर पे आता है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट क्यों मेटामास्क से
कुछ लिहाज से बेहतर है। ट्रस्ट वॉलेट में आप मार्केट की जितनी ब्लॉकचेन्स हैं ऑलमोस्ट सबके टोकन्स वहां पे सेव कर सकते हैं। आप वहां पे BTC भी सेव कर सकते हैं, आप वहां पे इथेरियम भी, पोलकाडॉट भी, सोलाना भी, जितनी टॉप पॉपुलर ब्लॉकचेन्स हैं वो और उनके टोकन्स आप ट्रस्ट वॉलेट में सेव कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट के हवाले से उमैर मनीर से मैंने रिक्वेस्ट की है वो टाइम निकाल के आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बनाएं, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट की भी अपनी एक्सटेंशन आ गई है। पहले ट्रस्ट वॉलेट सिर्फ मोबाइल पे यूज होता था, अब वो ब्राउजर पे भी आ गए हैं, तो उसके हवाले से वीडियो आपको मेरे चैनल पे उमैर मनीर अपलोड कर देंगे। अच्छा, अब ये सारा एंट्रो हो गया। अब मेटामास्क आपने इंस्टॉल कैसे करना है, वॉलेट क्रिएट कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, उस सेक्शन की तरफ जाते हैं। मेटामास्क की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, खुद भी आप गूगल कर सकते हैं। गूगल पे मेटामास्क लिख के सर्च करेंगे, ये वेबसाइट ओपन होएगी। यहाँ पे आपने गूगल का जो ऐप स्टोर है क्रोम का, उस पे जाके आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। अच्छा, मेटामास्क ऐड टू एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये जो ब्राउजर है मेरा क्रोम का, इसमें ये एक्सटेंशन डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगी। ये मेटामास्क सिर्फ आप लैपटॉप पे नहीं, आप अपने मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल है, एंड्रॉयड है, उनके ऐप स्टोर पे जाएं, वहां मेटामास्क देखें और उसको इंस्टॉल करें। एक चीज आपने केयरफुली देखनी है कि जब आप मेटामास्क, क्योंकि इसमें फिशिंग और स्कैम के बहुत से एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो जब आप जिस ऐप को डाउनलोड करने लगे उसके डाउनलोड चेक कर लें। अब ये जो मेटामास्क मैं इंस्टॉल कर रहा हूं क्रोम, इसका 1 करोड़ बंदे ने इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो अगर तो ये स्कैमर और हैकर का होता तो ये तो नहीं होना था। ये देखें मेरे सिस्टम पे क्रोम ब्राउजर पे मेरा मेटामास्क इंस्टॉल हो गया है। ऊपर आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं ये अब आपको नजर आ रही है, इस एक्सटेंशन जो है ये इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद पहला वेलकम मैसेज आता है, आपने इसको ओके करना है। ये क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट कैसे करते हैं, ये उसका तरीका है। सेम यही आप बिटकॉइन का वॉलेट क्रिएट करें, आप किसी भी ब्लॉकचेन का क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करें, तो ये उसका तरीकाकार है, सिंपल तरीका। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है क्रिएट न्यू वॉलेट, अगर तो आपने न्यू वॉलेट क्रिएट करना तो ऑब्वियसली इधर जाना। दूसरी ये इंपोर्ट वॉलेट की ऑप्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। यहां पे चूंकि ये आपने जब वॉलेट क्रिएट करना है तो इसकी जो सिक्योरिटी है, इसकी वॉलेट की ओनरशिप आपके पास है, एक्सेस आपके पास है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल ये जिस डिवाइस पे आप वॉलेट क्रिएट करते हैं, ये डिवाइस आपकी गुम हो जाती है, खराब हो जाती है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपकी डिवाइस गई तो आपका वॉलेट भी गया। नहीं, आप उस वॉलेट को किसी और डिवाइस पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहां पे मुझे ऑप्शन दे रहा है, इस मेटामास्क मुझे कह रहा है कि आपने कोई अपना ऑलरेडी वॉलेट क्रिएट किया था, वो वाला वॉलेट यहां पे इंपोर्ट करना है या कि आपने वॉलेट क्रिएट करना है। अब जरूरी नहीं कि मैं मेटामास्क के पेज के ऊपर हूं तो मैं सिर्फ यहां पे मेटामास्क का वॉलेट ही इंपोर्ट कर सकता हूं। मैं कोई भी ऐसा वॉलेट जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, वो बेशक मैंने मेटामास्क पे क्रिएट किया है, बेशक मैंने किसी और क्रिप्टो वॉलेट पे क्रिएट किया है, वो वॉलेट मैं यहां, इवन मैं हार्डवेयर पे भी अगर क्रिएट किया है और उसका वॉलेट मैं यहां पे इंपोर्ट कर सकता हूं। इसी तरह जो मैं मेटामास्क पे वॉलेट बनाऊंगा, इसको अगर मेटामास्क कंपनी आज बंद हो जाती है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इसके वॉलेट की एक्सेस आपके पास है। ये कंपनी मेटामास्क रहती है नहीं रहती है, आपके फंड्स को कोई मसला नहीं है, अनटिल अनलेस आपने उस वॉलेट की एक्सेस अपने पास रखी हुई है। तो इंपोर्ट वॉलेट का फंक्शन, अगर आपके पास ऑलरेडी वॉलेट है तो आप यहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपने क्रिएट करना है। सिंपल यहां पे क्रिएट पे क्लिक करें, यहां पे पासवर्ड आपसे मांगेगा, आपने ये जो पासवर्ड रखना है, ये पासवर्ड आपके जो क्रिप्टो वॉलेट है उसको इंक्रिप्ट नहीं करेगा। ये पासवर्ड एक्चुअली आप इस डिवाइस के ऊपर लगा रहे हैं कि इन केस अगर आप इस डिवाइस से हटके कहीं और जाते हैं तो कोई और बंदा आपके डिवाइस को एक्सेस करके फंड ट्रांसफर ना कर ले। तो अगर आप यहां पे वॉलेट क्रिएट करते पासवर्ड रखते हैं, कल को दोबारा जब वो वॉलेट कहीं पे इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे दोबारा आपसे नया पासवर्ड क्रिएट करने का पूछेगा। और अगर ये आप पासवर्ड भूल जाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करें, इस वॉलेट को, नए वॉलेट को इंपोर्ट कर लें। सिंपल, जब नया इंपोर्ट करेंगे फिर आप पासवर्ड रख सकते हैं। इस पेज पे आपसे थोड़ा सा सिक्योरिटी के हवाले से वो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है। अब ये वॉलेट क्रिएशन का अगला फेज है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे जो आप क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करते हैं उसकी आपको प्राइवेट की मिलेगी, आपको इस स्टेज में आके, या प्राइवेट की को आसान बनाने के लिए न्यूमेरिक वर्ड्स होते हैं जिनको सीड फ्रेज, सिक्योरिटी सीड फ्रेजेस बोलते हैं। वो 12 अल्फाज और 24 अल्फाज के दरमियान हो सकते हैं।
ये मैं आपको मेरे इस वॉलेट के सीड फ्रेजेस, यानी जब मैं क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करता हूं तो उसके दो एड्रेस आते हैं। एक पब्लिक एड्रेस जिसको मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूं। इनफैक्ट जब मैंने किसी से फंड्स मंगवाने हैं तो उसको एड्रेस दूंगा तो वो मेरे वॉलेट्स में फंड भेजेगा ना। तो पब्लिक वॉलेट शेयर करते हैं। और दूसरा प्राइवेट वॉलेट होता है, प्राइवेट की उसको कह ले, या ये वो सीड फ्रेजेस होते हैं जो कि प्राइवेट की जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वर्ड्स को याद रखना। तो उसको आसान बनाने के लिए ये एक न्यूमेरिक वर्ड्स बना दिए गए, या इसको सीड फ्रेजेस आप कह लें। तो इस ये 12 अल्फाज के भी हो सकते हैं, 24 अल्फाज के भी। हर जो वॉलेट क्रिएशन पे आप जाएंगे, हर वॉलेट के अपने अपने सीड फ्रेजेस की तादाद होती है। ये जो मेटामास्क है आपको 12 अल्फाज सेव करने को कह रहा है। ये वाला सीड फ्रेजेस किसी के साथ शेयर नहीं करना। प्राइवेट की अपने क्रिप्टो वॉलेट की किसी के साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि जिसके पास प्राइवेट की होगी वो वॉलेट का ऑनर होगा। वॉलेट क्रिएटर क्रिप्टो वॉलेट का ऑनर नहीं होता। क्रिप्टो वॉलेट का ऑनर, उसमें मौजूद सारे फंड्स का ऑनर वो होता है जिसके पास प्राइवेट की या सीड फ्रेजेस होते हैं। तो ये आपने किसी के साथ नहीं शेयर करने। और इन सीड फ्रेजेस को जिस तरतीब के साथ वॉलेट क्रिएशन के दौरान ये वर्ड लिखे हुए हैं उसी तरतीब के साथ आपने महफूज करना है। और इसके अलावा उसी तरतीब के साथ आपने सेव करना है। और स्पेलिंग की मिस्टेक भी आपकी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें भी आपने ज़हन में रखनी है। अभी मैं इसको महफूज कर रहा हूं। अब ये स्क्रीन पे आपको मेरे वॉलेट की सीड फ्रेजेस नजर आ रहे हैं। आप वॉलेट क्रिएशन के दौरान जब इंपोर्ट पे जाएंगे, ये मेरा वॉलेट जो मैं यहां पे क्रिएट कर रहा हूं, आप भी मेरे वॉलेट को अपने पास इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दूसरे लफ्जों में आपने इसकी, अच्छा, इस सेक्शन में आके आपने जो वॉलेट क्रिएट किया है यहां पे कंफर्मेशन करनी होती है। मैं यहां पे वीडियो पॉज कर रहा हूं, कंफर्मेशन करके दोबारा जिस तरतीब से मुझे वॉलेट के सीड फ्रेजेस दिए थे सेम उसी तरह मैंने अल्फाज को चूज किया, मैंने कंफर्म किया और अब मेरा क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट हो गया। आपका भी इस तरह क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट हो जाएगा उस पर्सनल वॉलेट में जिसमें आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। मेटामास्क में जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसका लेआउट कुछ इस तरह होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि मेटामास्क इथीरियम बाय डिफॉल्ट इथीरियम नेटवर्क को सपोर्ट करता है। ये ऊपर आपको नजर भी आ रहा है। ये इस वक्त इथीरियम मेन नेट मौजूद है, लेकिन इथीरियम के अलावा भी अगर आपने ब्लॉकचेन्स को यहां पे ऐड करना तो उसका तरीका मैं आगे आपको जाके बताता हूं। लेकिन फिलहाल जब आप इस तरह करते हैं तो सिर्फ आपको यहां पे इथीरियम यानी ईथ के आपको नजर आ रहा है टोकन, बाकी टोकन से इथीरियम के नजर नहीं आ रहे। वो आपने 1 बाय 1 खुद इंपोर्ट करने होते हैं। अगर तो आपके वॉलेट में बैलेंस होगा तो वो तो ऑटोमेटिक यहां पे जब आप वॉलेट इंपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सारे वो टोकन जिनमें बैलेंस होगा वो सारा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो हो जाते हैं। अगर ना भी हो तो आप उन टोकन्स को जिसमें आपके फंड्स पड़े हुए थे उनको यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब आपने शो कैसे करना है, ये नीचे इंपोर्ट टोकन की ऑप्शन नजर आ रही है। रिफ्रेश लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो वैसे तो नॉर्मली आ जाता है, जिसके बाद अगर ना आए तो इंपोर्ट टोकन्स पे आना है। यहां पे आके आप सर्च भी कर सकते हैं टोकन्स इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। मिसाल के तौर पे यूनिस्वैप इथीरियम का सबसे बड़ा जो डेक्स है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसका टोकन है। आप इसको ऐसे सिलेक्ट करें, नेक्स्ट करें, इंपोर्ट टोकन करें तो अब इथीरियम के साथ साथ आपके इस वॉलेट में जो अभी हमने क्रिएट किया है उसमें इथीरियम के साथ साथ यूनिस्वैप का टोकन भी नजर आ रहा है। इसी तरह आप सारे टोकन जो है जो भी आपके, अच्छा मिसाल के तौर पे यहां पे आप कोई टोकन सर्च करते हैं वो सर्च में नहीं आता तो फिर क्या ऑप्शन है, फिर मिसाल के तौर पे अब ऑक्सी इन्फिनिटी का टोकन है AXS को वो भी है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा टोकन जो यहां लिस्ट में नहीं है, मिसाल के तौर पे SLP है, ये भी इथीरियम का टोकन है, ये भी है, इत्तेफाक से है। लेकिन अगर नहीं है तो आपने उस टोकन का जिसका आपने यहां पे टोकन ऐड करना है, आपने उस क्रिप्टो टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेना है। यानी आप किसी भी टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके वो आप यहां पे ऐड करेंगे तो उसका टोकन यहां पे ऐड हो जाएगा। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसका कहां से आप कॉपी कर सकते हैं, अगर तो इथीरियम का वो टोकन है तो इथीरियम की अपनी एक्सप्लोरर है ETHScan। इसी तरह बाइनांस स्मार्ट चेन है तो उसका BSC स्कैन। हर ब्लॉकचेन के अपने अपने स्कैनर हैं, वहां पे आप जाके उनका नाम सर्च करें। जब आप नाम सर्च करेंगे तो वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्च करवाते हैं। इससे आसान तरीका यह है कि आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको में जाके उसका नाम सर्च करें। मिसाल के तौर पे मैं ऑक्सी इन्फिनिटी सर्च करता हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप किसी भी अपने टोकन को यहां पे सर्च कर सकते, ऑक्सी इन्फिनिटी, ये मैं सर्च किया, ये आ गया कॉइन मार्केट कैप में। यहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है, ये देखें, ये वाला
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बाइनांस सॉरी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ऑक्सी इन्फिनिटी ने जब अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उस प्रोजेक्ट का मेन जो एड्रेस है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप जितने भी ऑक्सी इन्फिनिटी के ऊपर एक्टिविटीज करेंगे उसका सारी की सारी अकाउंटिंग, सारी की सारी कैलकुलेशन इस ऑक्सी इन्फिनिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होती है। इसी तरह हर टोकन जो किसी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च किया जाता है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप यहां से कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको बराह रास्त यहां मेटामास्क का आइकन नजर आ रहा है, जैसे कि यहां इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर भी ये ऐड हो जाएगा। लेकिन हम चूंकि मैंने आपको तरीका बताना है तो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करना है। जहां से भी आपको समटाइम कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो अपनी वेबसाइट पे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिस्ट कर देती हैं, वहां से आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करना है, इंपोर्ट टोकन्स में जाना है और यहां कस्टम टोकन में जाके यहां पे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो मेटामास्क खुद ब खुद उसके टोकन्स को, उसके डेसिमल को खुद ब खुद सर्च करेगा। ऐड टोकन पे क्लिक करें, इंपोर्ट पे क्लिक करें तो अब आपकी लिस्ट में इथेरियम के साथ साथ ऑक्सी इन्फिनिटी भी, उसका टोकन भी आपको लिस्ट में शो होना शुरू हो जाएगा। ये तो सिर्फ इथेरियम और उसके टोकन्स का। सेम यही प्रोसेस दीगर कोई भी ब्लॉकचेन को जब आप मेटामास्क या किसी और पर्सनल वॉलेट में जब आप टोकन्स को इंपोर्ट करते हैं उसका तरीकाकार ऑलमोस्ट यही होता है। मेटामास्क में तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है थाउजेंड्स के हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज वहां पे आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्च में ना आए तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए यहां पे अपने टोकन्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आगे जाते हैं जी कि आप इथेरियम के अलावा कौन कौन से नेटवर्क इसमें ऐड कर सकते हैं। यहां पे जब आप इथेरियम नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो ऐड नेटवर्क की ऑप्शन है, यहां पे आप क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट मेटामास्क जो है कोई दर्जन भर आपको जो ब्लॉकचेन्स हैं उनके नेटवर्क की ऑप्शन दे रहा है। मतलब ये आर्बिट्रम इथेरियम का लेयर 2 है, इनकी अपनी एक साइड चेन है, अलग से चेन है। अगर आप आर्बिट्रम या उसके ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स को सेव करना चाहते हैं अपने मेटामास्क में तो सबसे पहले उसका आपको नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा। यहां पे ऐड पे क्लिक करें, अप्रूव पे क्लिक करें। अब स्विच टू आर्बिट्रम, अब मैं अगर स्विच करूंगा तो मेरा इस वक्त मेटामास्क जो है वो इथेरियम से चेंज हो गए आर्बिट्रम में चेंज हो गया। और यहां पे जो आपको इथेरियम नजर आ रहा है ये इथेरियम यानी ERC20 नहीं है बल्कि ये आर्बिट्रम का इथेरियम है। ठीक है, तो इसी तरह अगर कोई और आपने नेटवर्क ऐड करना है, ऐड नेटवर्क पे आए। अगर आपने बाइनांस स्मार्ट चेन या उसके टोकन एवलांच को करना है तो उसके ये फैंटम, हार्मनी, ये कुछ पॉलीगॉन, ये वाली ब्लॉकचेन तो आप बराह रास्त यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चेन्स हैं जिनके आप यहां पे आपको लिस्ट में नाम नहीं मिल सकता। वैसे तो आप ये चेन लिस्ट वाली वेबसाइट पे जाएंगे, यहां फॉर एग्जांपल ईथ POW इथेरियम का जो पुराना ब्लॉकचेन थी, इथेरियम जो इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क, ठहर, इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क वाली जो माइनिंग वाली चेन है उसको अगर आपने मेटामास्क में ऐड करना है तो उसको वैसे तो यहाँ पे सर्च करने से ऑलमोस्ट सारी, मेरा ख्याल है सैकड़ों के करीब चेन्स हैं जिनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कनेक्ट अपना मेटामास्क, यहाँ पे जहां जिस वेबसाइट पे भी आपको कनेक्ट वॉलेट की ऑप्शन नजर आए, इसका मतलब यह है कि वहां पे आप अपने पर्सनल वॉलेट को कनेक्ट करके आप उस वेबसाइट के साथ इंगेज हो सकते हैं। यानी अगर मैं कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करता हूं तो यहां से वो मेरे से ऑप्शन पूछता है कि आपने किस वॉलेट को कनेक्ट करना है। चूंकि मेरा मेटामास्क ऑलरेडी है तो उसको मैं यहां पे ऐड कर सकता हूं। यहां मैं आर्बिट्रम की बजाय इथेरियम पे आऊंगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चेन है जो कि चेन लिस्ट में भी नहीं है, मिसाल के तौर पे इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क चेन। आप इथेरियम की प्रूफ ऑफ चेन को आप मेटामास्क में ऐड करना चाहते हैं, गूगल पे लिखें इथेरियम प्रूफ ऑफ चेन मेटामास्क या कोई और ऐसे चेन का नाम लिख के आगे मेटामास्क लिखें तो आपको उसके नेटवर्क की जो चीजें आपको चाहिए, जो डिटेल्स चाहिए, जैसे आरपीसी उसका यूआरएल चाहिए आपको, ये वाली आरपीसी, ये वाली सारी मालूमात आपको चाहिए। ये देखें यहां पे आके ऐड नेटवर्क पे आपने क्लिक करना है और ऐड नेटवर्क मैनुअली इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये वाली चेन की सारी इंफॉर्मेशन आपने, ये देखें यहां पे मैं इथेरियम W ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे पुट करूंगा तो ये वाला भी मेरी जो नेटवर्क है मैनुअली, अब मैं मैनुअली कर रहा हूं, वैसे तो ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, ये वाला, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मैं पुट करूंगा आगे ईथ W, और ये वाला एक्सप्लोरर भी आपने लाजमी करना है ताकि ट्रांजैक्शन को बाद में आप एक्सप्लोर कर सकें। इसी तरह ऐसे करके
सेव पे क्लिक करूंगा तो अब ये देखें मेरे पास ये वाली भी चेन आ गई। ठीक है, एक चीज यहां पे आप सारे नेटवर्क वगैरह ऐड कर सकते हैं, उनके टोकन्स वगैरह। जाहिर बात है जब आप उनकी चेन को, उनके नेटवर्क को ऐड कर लेंगे तो उनके कॉइन्स और टोकन भी आप यहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं, यहां से सेंड कर सकते हैं, उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अब मैं दोबारा इथेरियम मेननेट पे आता हूं। एक चीज आपने नोट करनी है, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है अकाउंट 1। ये आपने जो क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट किया, ये उसका अकाउंट 1 है। आप एक वॉलेट के अंदर जितने चाहे अनलिमिटेड अकाउंट बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वॉलेट एक है, अकाउंट क्यों ज्यादा बनाने की जरूरत है। कुछ लोग अपने क्रिप्टो एसेट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल वो स्टेबल कॉइन को अलग रखना चाहते हैं, वो एनएफटीज को अलग रखना चाहते हैं, गेमिंग टोकन को अलग रखना चाहते हैं। ये इट ऑल डिपेंड। आप एक वॉलेट अकाउंट में भी रख सकते हैं। अकाउंट बनाने का तरीका सिंपल है, यहां पे आए, यहां पे आके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें, उसके बाद नाम कोई रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एनएफटीज, क्रिएट पे क्लिक करें। अब आपका इसी क्रिप्टो वॉलेट जिसको हमने क्रिएट किया उसके अंदर अकाउंट 2 बन गया। दो अकाउंट अब आपके यहां पे आए तो यहां पे आपको एक अकाउंट 1 जो पहले वाला था, एक एनएफटीज, ये अकाउंट 2। एक चीज आपने नोट करनी है, अकाउंट 1 और अकाउंट 2 जितने अकाउंट क्रिएट करते जाएंगे सबका पब्लिक एड्रेस चेंज होता जाएगा। प्राइवेट की सबकी सेम टू सेम होगी, सीड फ्रेजेस सबकी सेम टू सेम होगी। पब्लिक एड्रेस जितने अकाउंट क्रिएट करते जाएंगे हर बार आपको नया पब्लिक एड्रेस मिलेगा। यहां पे एक और चीज नोट करने वाली चीज है कि आप किसी भी नेटवर्क पे जंप करें, आपका पब्लिक एड्रेस सेम ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं इथेरियम की चेन से शिफ्ट होके आर्बिट्रम की चेन में चला जाता हूं, वहां पर भी आपको पब्लिक एड्रेस यही सेम मिलेगा 0551। मैं यहां से शिफ्ट होके किसी और में चला जाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूं इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क, उसमें भी 0551। तो पब्लिक एड्रेस सबका सेम टू सेम ही रहता है, बेशक आप किसी भी नेटवर्क पे रहें। जब आप अकाउंट नया क्रिएट करते हैं अपने पर्सनल वॉलेट के अंदर, अपने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर जब नया अकाउंट बनाते हैं तब आपका पब्लिक एड्रेस जो है वो चेंज होता है। अब यहां तक मेरा ख्याल आपको सब समझ आ गई। अगला प्रोसेस है कि आप फंड्स यहां पे मंगवा कैसे सकते हैं और यहां से सेंड कैसे कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, यहां पे आपने एड्रेस जो है अपना पब्लिक एड्रेस वो कॉपी करना है, ये पब्लिक एड्रेस उस बंदे को देना है जहां से आपने फंड्स मंगवाने हैं। जब आपने ये एड्रेस आगे देना है तो एक चीज मेक श्योर कर लेनी है कि उसको साथ ये बताना है कि कौन से नेटवर्क पे फंड्स मुझे चाहिए, क्योंकि आपका पब्लिक एड्रेस सेम है। बेशक आप बाइनांस स्मार्ट चेन बना लें। यहां पे मिसाल के तौर पे मुझे इजाजत दें तो मैं यहां पे पहले वॉलेट कनेक्ट करके अपना मेटामास्क, मेरा यहां पे वो हो नहीं रहा लेकिन आपका होगा क्योंकि मेरे यहाँ सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे ऐड नेटवर्क पे आके बाइनांस स्मार्ट चेन का भी ऐड करता हूं ताकि मैं आपको दिखाऊं। ऐड नेटवर्क, अप्रूव। अब ये देखिएगा सेम टू सेम, बेशक मैं बाइनांस पे आया हूं तो यहां पे आपको इथेरियम नहीं नजर आ रहा, बाइनांस का अपना टोकन नजर आ रहा है। बाइनांस के आप यहां पे टोकन इंपोर्ट, अच्छा बाइनांस पे आए हैं तो यहां पे अब आपको सर्च की ऑप्शन ही मिल रही। यहां पे आपने जो भी टोकन ऐड करना है बाइनांस के चेन के ऊपर वाला, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चले बहरहाल यहां पे अब एड्रेस सबका सेम है। यहां पे अगर मैं, मुझे चाहिए बाइनांस यूएसडीटी है, अब यूएसडीटी आपको बाइनांस की चेन पे भी मिलेगा, इथेरियम की चेन पे भी मिलेगा, वो मैटिक पे भी मिलेगा, वो एवलांच पे भी मिलेगा, ऑलमोस्ट हर नेटवर्क पे मिलेगा जो मेटामास्क पे है। तो अब आपने जिस बंदे से फंड्स मंगवाने हैं उसको साथ ये भी बताना है कि भाई मुझे कौन सी चेन पे चाहिए। अगर आपको इथेरियम पे चाहिए तो आपने उसको कहना है कि मुझे ERC20 चाहिए। अगर आपको मैटिक में चाहिए तो उसका अलग नेटवर्क है। अगर आपने बाइनांस स्मार्ट चेन पे मंगवाने हैं फंड्स तो उसको BEP20 साथ कहना है। एड्रेस सेम है, पब्लिक एड्रेस, सिर्फ नेटवर्क चेंज करना। मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने पब्लिक एड्रेस कॉपी किया, मैं आता हूं कहीं से, फॉर एग्जांपल मैं ओके एक्सचेंज में जाता हूं, यहां से मैंने विड्रॉवल लेनी है, यहां से फंड्स मैंने एक्सचेंज से फंड निकाल के अपने मेटामास्क में लेके जाने हैं। तो यहां पे मैं विड्रॉ की ऑप्शन में जाऊंगा, मिसाल के तौर पे मैं यूएसडीटी विड्रॉ करवाना चाहता हूं। यहां पे ऑन चेन, जाहिर बात है मैंने चेन के ऊपर करना है, मैंने इंटरनली फंड ट्रांसफर नहीं करने। तो यहां पे मेरे पास ये देखें, ये वो सारे नेटवर्क हैं। TRC20 का क्या मतलब है कि यहां पे ट्रॉन का एड्रेस चाहिए, TRC20 ट्रॉन नेटवर्क का। अब ट्रॉन को भी आप बाइनांस स्मार्ट चेन पे बराह रास्त ऐड नहीं कर सकते। ये ERC20, अगर मुझे USDT इथेरियम की चेन नेटवर्क पे चाहिए तो मैं ERC20 करूंगा। अगर मैं OKX, यानी OKX की अपनी भी चेन है,
अगर मुझे मेटामास्क में OKX के टोकन्स को सेव करना है तो मैं OKC के नेटवर्क पे भेजूंगा। अगर मुझे पॉलीगॉन पे चाहिए तो वो, अगर मुझे बाइनांस पे चाहिए तो ये वो सारे जो OKX सपोर्ट करता है, ये वो सारे नेटवर्क हैं। तो मिसाल के तौर पे मैंने ERC20 करना है, यहां पे मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहां पे मैं एड्रेस पेस्ट करूंगा, यहां पे मुझे कोई एरर नहीं आया। हालांकि होना यह चाहिए था कि मैंने तो पीछे बाइनांस स्मार्ट चेन का नेटवर्क कॉपी करके उसका एड्रेस कॉपी किया है। OKX को नहीं पता क्योंकि एड्रेस EVM कंपैटिबल है, ये एड्रेस जो है इथेरियम का ही है। आगे नेटवर्क बताएगा कि इसने जाना किस चेन के ऊपर है। जो मैं उधर, अब यहां पे मैंने ओपन तो मेरे पास इस वक्त बाइनांस स्मार्ट चेन है, लेकिन जब मैं विड्रॉवल ले रहा हूं उस वक्त मैंने ERC20 नेटवर्क चूज किया। इसका मतलब यह है कि फंड्स मेरे BEP20 पे यानी बाइनांस की स्मार्ट चेन पे जाने की बजाय वो मेरे इथेरियम की चेन पे चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे फंड्स उधर मैंने ERC20 किया है, उधर से जब विड्रॉवल आ गई आप परेशान हो जाएंगे, यार विड्रॉवल तो प्रोसेस हो गया लेकिन मेरे यहां पे शो नहीं हो रहा। इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि वहां पे ERC20 था। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं, एड्रेस सिर्फ मेक श्योर कर लेना। तो एड्रेस अगर सेम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फंड्स आपके वॉलेट में आ चुके हैं, सिर्फ आपने नेटवर्क चेंज करना है। यहां से नेटवर्क BEP20 यानी बाइनांस का चेंज करके जब आप ERC20 करेंगे तो आपके फंड्स यहां पे आ चुके होंगे, क्योंकि वहां पे एड्रेस आपका सही था, सिर्फ नेटवर्क आपने गलत चूज कर दिया, उस वजह से आपके फंड्स आपको जिस नेटवर्क पे चाहिए थे वहां पे नहीं आए। तो फिर यहां पे उसके बाद ऑप्शन, दो ऑप्शन है, या तो फिर दोबारा यहां से सेंड करें और फिर वहां से असल सही नेटवर्क पे लेके आए, या आप ब्रिज भी कर सकते हैं। ब्रिजिंग की भी ऑप्शंस हैं बहुत से, आपको ब्रिज, फॉर एग्जांपल इथेरियम टू चेन, यहां पे आप लिखें इथेरियम टू बाइनांस ब्रिज, यहां पे आप सर्च करें, मार्केट के आपको ब्रिज मिल जाएंगे। आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे अपने टोकन्स ब्रिज कर सकते हैं, लेकिन गैस फीस ऑब्वियसली आपको पे करनी पड़ेगी। ये आपने खुद लर्न करना है कि कौन सा आपने नेटवर्क आपसे मिस्टेकनली हो गया। तो फंड्स जब आपका, अगर एड्रेस आपका सही है तो आपके फंड्स कहीं गायब नहीं होते। अक्सर लोग एक्सचेंजेस में गलती से कर देते हैं तो वो एक्सचेंज वॉलेट में फंड चले जाते हैं, लेकिन चूंकि नेटवर्क कोई और होता है तो जो एक्सचेंज है उनके फंड उनके अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं करती है। तो उसका तरीका यह है कि आप उन एक्सचेंज से कांटेक्ट, क्योंकि वो आपका पर्सनल वॉलेट नहीं होता, वॉलेट उनका होता है, आपने तो सिर्फ यूजर ने पासवर्ड लेके एक्सेस ली होती है। तो इस वजह से ये एड्रेस आपने मेक श्योर करना है। अब अगला प्रोसेस क्या, आपने फंड सेंड करना है, कैसे करना है? सिंपल है जी, यहां सेंड पे क्लिक करें। मिसाल के तौर पे आपने यूनिस्वैप के फंड सेंड करने हैं, बल्कि मुझे अगर आप इजाजत दें, इसकी बजाय ये मेरे ये यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मेटामास्क जो है इसमें मेरे पास बैलेंस भी है थोड़ा बहुत। तो मैं आपको यहां से, अगर आपने फंड सेंड करने हैं तो मेटामास्क की एक्सटेंशन आपने खोलनी है। मैं तो सारा आपको वहां पे ऑपरेट करके दिखा रहा था ना, ये देखा मैंने मेटामास्क ओपन किया तो उसने मेरे से पासवर्ड मांगा। ये डिवाइस के अंदर जो पासवर्ड आपने लगाया होता है ये इस वजह से आता है कोई बंदा भी आपको एक्सेस ना कर ले। मिसाल के तौर पे ये मेरे फंड्स पड़े हुए, यहां से मैंने इथेरियम सेंड करना है, यहां पे मैंने इथेरियम की चेन भी मेरे पास इथेरियम मेन नेट है, यहां से मैंने सेंड, इस पे क्लिक करूंगा, सेंड पे क्लिक करूंगा। अब मैंने यहां पे, क्योंकि मैं इथेरियम के जरिए सेंड कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने एड्रेस जो लेना है जिस पे मैंने सेंड करना है, मैंने ERC20 लेना है। अगर मैं BEP20, फॉर एग्जांपल मैं इथेरियम चेन की बजाय मैं बाइनांस स्मार्ट चेन पे आ जाता हूं, यहां पे आता हूं तो इसको मैं कैंसिल करता हूं और फॉर एग्जांपल मैं यहां BUSD ट्रांसफर करना, सेंड पे क्लिक करता हूं तो यहां पे आप मुझे BEP20 एड्रेस चाहिए, यहां पे मैं ERC20 करूंगा तो रॉन्ग नेटवर्क है। तो ये आपने नेटवर्क मेक श्योर कर लेना है। वहां पे एड्रेस BEP20 का लाके यहां पे मैं पेस्ट करूंगा, जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो यहां पे मैं अमाउंट सेंड करूंगा तो ये फंड्स मेरे वॉलेट से निकल के उस वॉलेट में चले जाएंगे जिस पे मैंने फंड ट्रांसफर, ये एरर यहां पे नहीं आया, इसका मतलब यह है कि एड्रेस सही है। अब जब फंड चले जाएंगे अगले बंदे ने, अगर तो नेटवर्क, जिस नेटवर्क से मैंने भेजे होंगे, मैंने बाइनांस स्मार्ट चेन से भेज रहा हूं, उसको बाइनांस स्मार्ट चेन पे जाएगा जिस नेटवर्क के जरिए मैंने। अच्छा, फिर यहां पे एक और चीज, आपने जब आपने यहां से कोई टोकन सेंड करना है तो उस चेन का अपना जो मेन टोकन है उसके में भी बैलेंस होना चाहिए गैस फीस पे करने के लिए। यानी अगर मैं यहां पे बाइनांस का कोई भी टोकन ट्रांसफर करना चाहता हूं अपने मेटामास्क से तो उसके लिए मुझे BNB पीछे चाहिए। इसी तरह इथेरियम या इथेरियम की चेन का मैं कोई भी टोकन मूव करना चाहता हूं, ट्रांसफर करना चाहता हूं, ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो मुझे इथेरियम भी चाहिए गैस फीस के लिए।
इसी तरह हर चेन के अपने अपने मेन टोकन भी आपको चाहिए, ताकि उसके ऊपर जब ट्रांजैक्शन करें तो वो गैस फीस आपकी उधर से कवर हो। ठीक है, ये चीज आपने मेक श्योर करनी है। उम्मीद है यहां तक आपको ऑलमोस्ट हर चीज की समझ आ गई होगी। अब अगला प्रोसेस है मेन के भाई फंड्स तो आपको लाने महफूज करने सारा आ गया। सिक्योरिटी में आपको थोड़ा बता देता हूं, सीड फ्रेजेस हैं उनको आप ऑफलाइन, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपना पर्सनल वॉलेट क्रिएट करके उसको ऑफलाइन कर देते हैं। बल्कि अगर आप यूट्यूब पे लिखें इल्मे आलम वॉलेट, तो दो मैंने वीडियो बनाई है, एक तो ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर है, एक वीडियो मैंने बनाई है कि कैसे आप अपने घर के किसी पुराने मोबाइल को, जो बच्चों को आप देते हैं जो ऑनलाइन नहीं होता वो गेम्स वगैरह के लिए, उसको आप हार्डवेयर वॉलेट बना सकते हैं। अगर आप अपने वॉलेट को नेट से दूर रखेंगे तो आपके फंड सिक्योर है। दूसरा, आप जो सीड फ्रेजेस हैं ये आपने उस जगह रखने हैं कि कल को कभी रिकवरी भी हो जाए। और इसका आसान तरीका यह है कि अगर आप रजिस्टर वगैरह पे कहीं कॉपी ऑफलाइन रख रहे हैं तो उसकी 2-3 कॉपियां रखें, खुदा ना खास्ता एक कॉपी अगर आगे पीछे हो गई तो दूसरी आपके पास अवेलेबल हो। क्योंकि अगर आपके पास सीड फ्रेजेस नहीं होंगे तो आपके फंड्स गए। सीड फ्रेजेस को जिस तरह दूसरों से बचाना है, इसी तरह अपने पास महफूज रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब आपने टोकन एक्सचेंज कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, आपका पर्सनल वॉलेट बन गया, फंड्स भी आ गए, जब कभी आपको ट्रेडिंग की जरूरत है, अब आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है। मेटामास्क में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी है कि आप मेटामास्क के अंदर रहते हुए आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास BUSD है, मैंने इससे BNB टोकन खरीदना है, मैं स्वैप पे क्लिक करूंगा, ये स्वैप का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, BUSD दे के मैं कोई भी टोकन, मिसाल के तौर पे मैं MBOX, मुझे नहीं पता यहाँ पे अवेलेबल भी है कि नहीं है जी, चले फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अच्छा वो वाला टोकन जो आप यहाँ पे खरीदना चाहते हैं उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पे मैंने MOBOX का टोकन है MBOX, उसको मैंने सर्च किया वो नहीं है, लेकिन मैं अगर MBOX का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहां से कॉपी करूंगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं MOBOX सर्च करता हूं, अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये देखें, यहाँ पे मैं MOBOX सर्च करता हूं, इसका मैं यहां से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करूंगा, ये देखिए यहां से मैं कॉपी करूंगा। एक तरीका यह है कि यहां से कॉपी करके उसको पहले जाके मेटामास्क में टोकन ऐड कर लें। दूसरा तरीका यह है कि यहां पे आप ये देखें, पहले इसको मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट MBOX का कॉपी किया, पहले ये टोकन इंपोर्ट होगा मेरे मेटामास्क में, उसके बाद यहां पे फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 मैं BUSD का MBOX खरीदना चाहता हूं, रिव्यू पे क्लिक करूंगा और यहां से मेटामास्क क्या करेगा, मार्केट में वो तमाम प्लेटफॉर्म जहां पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जहां पे मैं BUSD दे के MBOX खरीद सकता हूं, वहां से बेस्ट रेट ऑफर करवाएगा। स्वैप पे क्लिक करूंगा तो मेरे BUSD उस टोकन में बदल जाएंगे जिसकी मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं। इसी तरह बाद में जब MBOX को मैं BUSD में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो दोबारा स्वैप पे जाऊंगा, ऊपर MBOX रखूंगा, नीचे BUSD रखूंगा, तो इस तरह मैं मेटामास्क के अंदर मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं। इस तरह की ऑप्शन आपको ट्रस्ट वॉलेट या मार्केट के दीगर जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं उसमें नजर नहीं आती। अब दूसरी ऑप्शन, मेटामास्क आपके पास आ गया, अब आपने फॉर एग्जांपल NFTs बाय करनी है। NFTs के लिए OpenSea सबसे एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। यहां पे OpenSea जो है वो इथेरियम की चेन को सपोर्ट करता है या पॉलीगॉन को मेरा ख्याल करता है, और इथेरियम की लेयर 2 भी एक दो और चेन्स है उनको वो सपोर्ट करता है। आप हर वो वेबसाइट जिस पे आपको कनेक्ट वॉलेट की ऑप्शन नजर आए, इसका मतलब यह है कि वहां पे अपना अपना पर्सनल वॉलेट कनेक्ट कर, ये मेरा चूंकि ऑलरेडी वॉलेट कनेक्ट है OpenSea के साथ, इस वजह से आपको ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूं, यहां पे ये देखें लॉग आउट करता हूं, ये जरा आपने देख, इस तरह मैं OpenSea पे गया, यहां वॉलेट पे आया तो वो मेरे से पूछेगा कि आपने कौन सा, आपके पास कौन सा वॉलेट है, क्या आपके पास मेटामास्क है, क्या आपके पास कोइनबेस का वॉलेट है, वॉलेट कनेक्ट है। वॉलेट कनेक्ट ऐसा वॉलेट है जिसमें आप मल्टीपल वॉलेट्स को आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फैंटम का वॉलेट है, कोर है, और भी आपके और भी OpenSea जो है आपको कितने वॉलेट्स की लिस्ट है वो सारी आपको ऑफर करवा रहा है। तो हमने चूंकि मेटामास्क करना है तो मेटामास्क यहां कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो मेरा मेटामास्क OpenSea के साथ कनेक्ट हो गया। जब मेरा OpenSea के साथ कनेक्ट हो गया तो यहां पे मैं अपने पर्सनल वॉलेट से बगैर OpenSea में फंड ट्रांसफर किए अपने पर्सनल वॉलेट से ही यहां से शॉपिंग कर सकता हूं। यानी मैं यहां NFT बाय भी कर सकता हूं, और अगर मैं सेल करना चाहूं, जैसे कि मेरे अकाउंट में इस वक्त ये NFTs अगर पड़ी हुई हैं तो ये वाली NFTs मैं यहां से बराह रास्त अपना पर्सनल वॉलेट कनेक्ट करके यहां से सेल भी कर सकता हूं। इसी तरह अगर आपने जो डेक्सेस हैं टोकन स्वैप करने हैं, अगर आपने मेटामास्क में नहीं करने या कोई और वॉलेट यूज कर रहे हैं तो उस वॉलेट को आपने
जो अगर कोई टोकन स्वैप करना है तो वो चेक करना है कि कौन सी चेन का टोकन आपने बाय करना है। मिसाल के तौर पे आपने इथेरियम का टोकन बाय करना है तो यूनिस्वैप, हर जो ब्लॉकचेन है उसका अपना एक डेक्स होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो वहां पे आपने उसका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का डेक्स ओपन करना है, उसके बाद उसका पर्सनल वॉलेट कनेक्ट करना है और उसमें आप एक टोकन देके दूसरा टोकन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी यूनिस्वैप ओपन होता है तो यहाँ पे देखिए मेरा वॉलेट जो है अनस्पॉटेड लिखा आ रहा है, क्योंकि मेरा इस वक्त जो मेटामास्क है वो बाइनांस स्मार्ट चेन के साथ कनेक्ट है। जबकि यूनिस्वैप जो है, ये देखिए बाइनांस स्मार्ट चेन पे मेरा मेटामास्क है, जबकि यहाँ पे यूनिस्वैप इथेरियम को सपोर्ट करता है, पॉलीगॉन को, ऑप्टिमिज्म को, आर्बिट्रम को और सेलो को। मैं इथेरियम पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेटामास्क पे ऑटोमेटिक मेरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा। जैसे ही मेरा नेटवर्क चेंज होगा तो फिर मैं अपने पर्सनल वॉलेट से, ये देखें मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया, इसमें जितना बैलेंस है ये देखें आपको इथेरियम मेरे पर्सनल वॉलेट में जितना इथेरियम था यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 0.1 इथेरियम दे के यूएसडीटी यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, अपने इथेरियम को यूएसडीटी को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यूनिस्वैप पे मुझे अभी ये प्राइस जो है वो कोटिंग हो रही है, फैचिंग हो रही है, देखें मुझे उसके बदले 119 टोकन मिलेंगे। स्वैप पे क्लिक करूंगा तो इस तरह मेरे इथेरियम जो है मेरे अपने मेटामास्क वॉलेट में बगैर किसी को फंड्स दिए हुए मेरे अपने पर्सनल वॉलेट में मैं इस तरह टोकन स्वैप कर सकता हूं। ठीक है, ये थी पर्सनल वॉलेट के हवाले से एक लंबी डिटेल वीडियो, लेकिन ये सिर्फ मेटामास्क, जैसे मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन सिर्फ मेटामास्क तक महदूद नहीं है। आप कोशिश करें कि एक्सचेंजेस में फंड्स रखें ही ना, आप फंड्स रखें इधर। ट्रस्ट वॉलेट में तो आप बाकायदा टोकन की स्टेकिंग भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मेटामास्क में स्टेकिंग की ऑप्शन नहीं है। कुछ ऐसे वॉलेट्स हैं जो आपको P2P की सर्विस भी देते हैं, वहां पे आप बराह रास्त बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, बैंक से डिपॉजिट और विड्रॉवल भी ले सकते हैं। ये आपने खुद चीजें एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।